अटेंडेंस भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई जहाँ अगर नहीं जावा तो घर मैसेज पहुँच जाए करे अपना आप ही ऑटोमेटिकली। मैट्रिक्स रिजल्ट हमने देखे ना, उसे हमें बच्चे को अंदाज़ा हो गया था कि मुझे वहीं जाना। इसने जिद की कि मुझे ऐसा है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने को पूरा श्रेय है वो मैट्रिक्स ले रहा क्यों है। हाँ जी। क्या करूँ भाई, रिजल्ट आको तो करूँ क्या ही मैं मतलब एक तरह से रो रही भी हूँ, एक तरह से खुश भी हो रही हूँ, समझ में को नहीं क्या कर रही की हूँ। बड़े तो नोकिया को ही चलन है, मेरे कन भी नोकिया ही बड़े स्मार्टफोन तो होगो नहीं, सोशल मीडिया से तो कोई ना तो होगो नहीं, मुझे बस यही हो पूरे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हॉस्टल से कोचिंग। अब तो सिलेक्शन भी होगो, मिठाई ते भी बंटवा दी गई। बटवाई थी थारकली मंगवाई साहब, मिठाई तो रोज नहीं बटती। थारा पीर में ही जा नहीं जा तो सर बंटवा दी होगी। हाँ पीर मैं सब। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत मोरवा का ग्राम बिशनपुरा में, और बिशनपुरा में भी किशन लाल जी सैनी के ग्राम पर मौजूद हाँ। आने को कारण ये है कि उनको बेटो आदित्य सैनी पूरे घर को, परिवार को, पूरे गांव को नहीं बल्कि पूरे झुंझुनों को नाम रोशन करो। जेई एडवांस का रिजल्ट आया और बहुत ही शानदार परिणाम उनको रही है। काफ़ी शानदार रैंक आई ही, काफ़ी शानदार रिजल्ट रही है। सफ़र उनको जाना किसों की रही है, कितनों मुश्किलें उनके सामने आई। साथ ही वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होना, शेयर कर दो ना, लास्ट तक बने रहना। आदित्य जी, सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कौन से रैंक आई है और कैटेगरी वाइज भी क्या रैंक? जे एडवांस जनरल में रैंक रही है 3287। अच्छा। और कैटेगरी ओबीसी रैंक है 607। 607। हाँ जी। काफ़ी शानदार रैंक रही है। ऑल ओवर इंडिया में यह रैंक थे बनाई है। तो किसों सफ़र रही हो, कितने के कॉम्प्लिकेशन सामने आई? कॉम्प्लिकेशंस तो मेहनत तो लगी है जी। 11वीं क्लास से घर छोड़ दिया था, स्कूल भी स्किप कर दिया था, डमी स्कूल में था, कोचिंग में पढ़ा था। तो 11th-12th मैट्रिक्स से की थी। अच्छा। हाँ, कोचिंग कटे से करिए थे? कोचिंग सीखकर मैट्रिक्स से करिए। तो बीजा को के या को तरीको रहे तो पढ़ाने को के हिसाब से वह पढ़ा? बढ़िया फैकल्टी तो बढ़िया है और बाकी स्टडी मटेरियल तो बढ़िया ही है ही बन की। और ख़ास बात यह है कि भाई जै तरीके से वे एग्ज़ाम करावें, कंडक्ट करावें और जहाँ टेस्ट एनालिसिस पे ध्यान देवें और क्या डाउट क्लियरेंस पे ज़्यादा फोकस देवें और टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली काउंसलिंग होवे, सेमिनार होवे और मास्टर आराम बार बार फ्रीक्वेंटली एडवाइस देता रहे और बाकी डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा और ये चीज़ बहुत strict है। सुनेड़ो भी है कि और discipline अटेंडेंस life है। भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई जहाँ अगर नहीं जावा तो घर मैसेज पहुँच जाए करे अपना आप ही ऑटोमेटिकली। बाकी खास बात तो यही है। मतलब ये अटेंडेंस वालों पे ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ। भाई यहाँ की कोई समाचार कराना चलो जा। फेस से अटेंडेंस लगती तो भाई कोई और स्टूडेंट भी ना लगा सके, तो ये खास बात है। डिसिप्लिन ज़्यादा है, मतलब घरों ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है। हाँ। तो भी को भी फायदा है कि बस सिक्योरिटी इतना डिसिप्लिन लाइफ को, और भी कोई फायदा हाँ। थान मिलो है कि रिजल्ट के अंदर? हाँ वो भी है। मैं तो डिसिप्लिन तो ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े तो नोकिया को ही चलन है, मेरे कन भी नोकिया ही बड़े स्मार्टफोन तो होगो नहीं, सोशल मीडिया से तो कोई ना तो होगो नहीं, मुझे बस यही हो पूरे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हॉस्टल से कोचिंग, कोचिंग से हॉस्टल, आई लाइफ ही। मतलब दोस्त नोकिया के की साथ। लाइफ को भी फायदा हुए, सोशल हाँ। मीडिया से दूरी को रिजल्ट भी हम समझ सका कि आदित्य जी इतनी शानदार रैंक ऑल ओवर इंडिया रैंक में दी है। हाँ जी। तो एक स्टूडेंट जब पढ़े, खास करके जेई नीट जगह स्टूडेंट करी, मन को ध्यान भी जा रखे हो जाए, भी हिसाब से बनना टैकल करे हो जाए जी। एक एक बच्चा पे ध्यान देवे, जहाँ भी कोई बच्चों अगर जगह मार्क्स बिगड़ रहे हैं तो बनने अलग से बुला लेकर अकेला स्टूडेंट की काउंसलिंग हो है, या बात खास है जो अलग कोचिंग हमको नहीं या देखी मैं। तो अगर आप मैट्रिक्स की बात करा तो जेई के साथ नीट की भी तैयारियां भी जा कराई जाएंगी और किसी की तैयारी भी जा रहे हैं नीट के लिए भी? नीट के लिए भी अच्छी है, अभी स्टार्ट ही किया है उन्होंने नीट का पढ़ाना, बट रिजल्ट देख के लगता नहीं कि स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। जो बहुत पहले से पढ़ा रहे कोचिंग रिजल्ट्स भी जा कभी रही हैं, जो बहुत पहले से कोचिंग पढ़ा रही है उनके कंपटीशन कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छी है नीट के लिए भी मैट्रिक्स। मतलब ये कहता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने को पूरा श्रेय है वो मैट्रिक्स ले रहा क्यों है? जी सर, राम राम जी नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैंने ये बताओ कितनी की खुशी हुई बेटा को रिजल्ट देख के? बेटे का रिजल्ट देख के हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमें जितनी उम्मीद नहीं थी उससे उम्मीद से ज़्यादा इसके नंबर आए। इसको आईआईटी अब गांधीनगर मिल रही है तो हमें बहुत खुशी हुई। मतलब टॉप के आईआईटी के अंदर एडमिशन होने वाला है बेटे को? हाँ, अभी बेटे का टॉप आईआईटी में एडमिशन होने वाला है, इस पर हम बहुत खुश हैं।
साथ ही मन थोड़ा सा ये बताओ कि मैट्रिक्स के अंदर बता रहे हैं कोचिंग करी, तो मैट्रिक्स के अंदर ही भेजने को क्या कारण हो, मैट्रिक्स ही क्यों चुनी गई? देखो, हमने बड़े बेटे को पहले भेजा था, लेकिन उसको हमने क्या है कि 12वीं के बाद में भेजा। तो उस प्रकार क्या कि उसके इतने परसेंट नहीं आए थे कि उसको बढ़िया NIT मिले, दूर की NIT मिल रही थी, लेकिन हमने उसको दूर भेजा नहीं। तो फिर उसने इसको इंस्पायर किया कि अगर तुम मैट्रिक्स में नहीं जाएगा तो तुम्हारा नहीं आएगा। हम यहीं रखना चाहते थे इसको कि हाँ 12वीं के बाद में चले जाना। मतलब यो भी विश्वास हो कि मैट्रिक्स है तो सिलेक्शन है। हाँ, क्योंकि उन मैट्रिक्स रिजल्ट हमने देखे ना, उससे हमें बच्चे को अंदाज़ा हो गया था कि मुझे वहीं जाना। इसने ज़िद की कि मुझे मैट्रिक्स जाना है, तो हमने इसको फिर 11वीं में भेज दिया और इसने अच्छी तैयारी की। पिछली बार इसके 95 आए, तो इसने निर्णय लिया कि हम ड्रॉप लेंगे, तो इसने ड्रॉप लिया। और मैट्रिक्स के जो शिक्षक हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है, उनके योगदान से और इसकी मेहनत से और बहुत अच्छे नंबर मिले इसको। अच्छा, तो रिजल्ट आउता ने बता दी होगी कि भैया अपने परिवार में एक इंजीनियर और बन गया है, आदित्य भी अब इंजीनियर है। हाँ, परिवार में सभी को बता दिया, सभी ने बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद इसके नंबरों से हो गई थी कि इसको IIT मिलेगी। बिल्कुल। राम राम मैम। मैम, मुश्किल सवाल है, पहला सवाल है, ज़्यादा खुशी किन हुई, पापा ने या मम्मी ने कि बेटे को ज़्यादा कम को तो मतलब ही को नहीं हो, दोनों बराबर ही खुशी हो। बराबर तो कौन ही हो उसका, थोड़ी सी ज़्यादा हुई होगी, थोड़ी सी कम हुई होगी, ज़्यादा किन हुई? देखो, मन लगे को नहीं ज़्यादा कम हुई हो है, लेकिन बहुत वो दिन मन आ रही कि मतलब मैं क्या करूँ भाई, रिजल्ट आगो तो करूँ क्या ही मैं मतलब एक तरह से रो रही भी हूँ, एक तरह से खुश भी हो रही हूँ, समझ में को नहीं क्या कर रही हूँ। मतलब सातवां आसमान पर कह रही, वो सातवां आसमान पर वो टाइम तो एक पल तो नहीं होगा रिजल्ट आया ना कि एकदम से है कि मैं क्या करूँ, इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, लाडला की का ज़्यादा है आदित्य जी? लाडला तो मेरा ही ज़्यादा ही। अच्छा, तो कदे ये कि भी हुई कि पढ़ाई के टाइम पर है कि कोई डांट आड़ो सो काम हुए थे कहे कि बेटा मन नहीं बता दे, पापा ने मत बताया? ना, यहाँ को कोई मतलब कौन, दो बच्चा ही दोनों के टाइम, दोनों सिंसियर बच्चा ही, दोनों खूब ही सिंसियर है। और ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सर बड़ोड़ा बेटन जा है, क्यों कि वो ही ना मोटिवेशन कर, तो जरा से मेरे से क्यों हो जाए, तो क्योंकि बेटा बिना समझाए तो थोड़ा सो बिना समझाए वो थोड़ा सा टेंशन में ज़्यादा हो जा नहीं हो जना, बड़ोड़ा ने फ़ोन करती बेटा तू समझाए ना, वो समझाऊँ तो इन्हें लड़ा थोड़ा सा यार है, तो भाई वो इंजीनियरिंग करे भी को समझाने का तरीको मेरो माँ हालो तरीको आ जाए, तो वो इंजीनियरिंग करे तो भी को भी हालो तरीको आ जाए, तो ना वो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझा दो, मेरे तरीके से समझा देना, थोड़ा सा आराम से हूँ। तो आदित्य जी पहले से छोटा बेटा ही, और छोटो तो भैया भी घर में लाडलो है, फिर बेटो हुआ जहाँ माँ के ज़्यादा लाडलो है। तो यदि 11th के बाद में मैट्रिक्स में गया तो थारो मन लागो या ते साथ में ही आना? मैं तो महीने में एक बार शिक्कर जाके आऊँ थी, से मिल के आऊँ थी, एक बार फिक्स हो महीने में एक बार जरूर शिक्कर जाके आऊँ थी। ये तो स्कूल चले जाता तो मैं जाती दिन में रह के और शाम को वापस। तो दौरान में कदे की कोचिंग में भी गए थे कि हिसाब से पढ़ रहे हैं? हाँ, कोचिंग में जाता, कोचिंग अलग है। भैया अभी तो फिलहाल तो मैं 11वीं में जाती, फिर 12वीं में सागर ही में सिक्कर। अच्छा। फिर बोल मम्मा आपके साथ तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी। फिर ड्रॉप ईयर में फिर जो अकेले हॉस्टल में रही है, मतलब वो माड़ी गोद और माड़ो आंचल में वो छोड़ के आना पड़े। हाँ, और छोड़ के आना ही पड़े। तो अभी तो सिलेक्शन हो गया बेटे को। हाँ जी, अब बन के साथ में जाओगे कि जेटी बन को? ना अब थोड़ा शाना होगा, अब रिलैक्स होगा। अब थोड़ा शाना होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर जहाँ थार बड़ो बेटो भी पहले पढ़े हो, छोटो बेटो भी गए हो, तो थाने के हिसाब से, क्योंकि माँ को जो सबसे पहले कंसर्न रहे ना वो ये रहे कि मेरे बेटा ने अच्छो खानो भी जा मिले, अच्छो रहनो भी जा मिले, तो बहुत सारी चीज़ें ने भी देखी। मैं थोड़ा सा भी नहीं किया कि हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में गया, मैंने भेजने के चक्कर में को नहीं आया, तो जहाँ जुलाई में को रिजल्ट आया पाछे ने भेजो, क्योंकि मैट्रिक्स का हॉस्टल तो वो टाइम बुक हो चुका था, बाहर ने PG में रखे हुए है, लेकिन हॉस्टल कोचिंग में जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जना कि कई बार जहाँ प्रॉब्लम होती है बच्चा की काउंसलिंग भी करवाऊँ था, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाई से संबंधित दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी 3 महीने की काउंसलिंग कराबो करता मैट्रिक्स में, तो दिमाग में बच्चे के मेंटली भी कोई टेंशन नहीं रहे, भी लिए मैट्रिक्स बहुत ही बढ़िया शेड्यूल है। और ये एक दिन में नहीं जाते हो तो मार्केट में मैसेज आते हो तो कि भाई बच्चों आज कोचिंग कौन गो, तो क्यों कौन गो, के बात बेटा तबीयत खराब है कर, तो वो मैसेज हालो तो बहुत बढ़िया शेड्यूल हो मार्केट में कि मतलब पूरी नज़र रहती है, जब बैठे बैठे भी नज़र रखता कि बेटो पूछो कौन पूछो। हाँ भाई 1 बजे बेटो छूट जा है, 1:30 बजे हम फ़ोन करो, हाँ भाई बेटो घर हम पूछ को मैसेज को नहीं आवाज़ आज गयो को नहीं कि लेट क्या होगी भाई, की वजह से लेट होगी, तो मैसेज आऊँ तो हाँ भाई छूट को कोचिंग से 20 मिनट बाद में न्यू फ़ोन करता भाई पूछ को बेटा, बोले हाँ पूछ को, तो ये शेड्यूल है कोचिंग को बहुत ही बढ़िया। मतलब आप कह सकते हैं कि माँ बाप को पेटो दाप तो सारी व्यवस्था देख के या तो है
अब तो सिलेक्शन भी होगो, मिठाई ते भी बंटवा दी गई। बटवाई दी थारगली मंगवाई सब मिठाई तो रोज नहीं बटती थारा पीर में ही जा नहीं जा तो सर बंटवा दी होगी थारे हाँ पीर पीर में। में सब कड़े ये तो मिठाई को दौर चालू ही है। अब मिठाई को दौर आगे तानी चालू ही रहेगो। हाँ मिठाई को दौर चालू ही रहेगो। तो दो चीज़ हैं, एक तो मेहनत और ऊपरले को सहयोग। तो ऊपरले को सहयोग भी है, मेहनत भी है। बिल्कुल जना एक नंबर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। दो चीज़ें भी के अंदर हुई, मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत, और मेहनत आदित्य जी करी और सही डायरेक्शन में कोचिंग मेहनत करवाई भी है। और जी कारण से आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार परिणाम अनको रही है और बहुत हिसाब से ये पढ़ाई करी है कि हिसाब से कोचिंग उनको सहयोग करे। बस सारी चीज़ से देखिए। वीडियो तन किसको लगे कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से देनी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हर भी बच्चा तक जो नीट और जेई की तैयारी करे लग रहा है ताकि बढ़ने भी मोटिवेशन मिल सके और आने वाले साल में बनका भी परिणाम शानदार आ सके। और थारो प्यार अपनी खबर के साथ टाइम बनाए रखना। राम राम।